मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। अभी अपने पीछे देखो। मैं कह रहा हूँ ना, पीछे देखो। कुछ मिला? देख लिया? बेवकूफ़ हो क्या? कसम से कोई भी बंदा इंटरनेट पे आके तुम्हें कुछ भी बोल देगा और तुम उसकी बात मान लोगे? और इसी तंग के साथ थोड़ा सा व्यंग लेते हुए आज की हेरा फेरी यही है कि अब हेरा फेरी 3 क्या हमें देखने को मिलेगी कि नहीं, एंड क्या इंटरनेट पे जो भी चीजें हैं उन्हें सच मान के चलना ठीक होगा कि नहीं। जहां भी हेरा फेरी फ्रेंचाइज इंडिया की सबसे बड़ी कल्चरली रेलेवेंट कॉमेडी फ्रेंचाइज है, एंड अभी इसके फैंस 17 प्लस सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं। पर अभी हमें जो हाल फिलहाल में चीजें सुनने को मिल रही हैं उसमें ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर ये हमारे सामने आई है कि परेश रावल ने हेरा फेरी फ्रेंचाइज को ही छोड़ दिया है, वो भी इन प्रोडक्शन वाली मूवी को। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, हेरा फेरी 3 का टीजर फुटेज भी एक रिपोर्टेडली शूट कर लिया गया था और इवन मूवी को क्रिएटिवली गाइड भी कर रहे थे, क्योंकि जो अपने ओरिजिनल क्रिएटर थे लेट नीरज वोरा, उनकी कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी, एंड उससे रिलेटेड इस मूवी को लेकर वो ये एक्टर्स ही थे जो इन सारी चीजों को बहुत ही करीब से समझ पाए थे। एंड एट दिस पॉइंट जब सारी चीजें स्मूथली लाइन पे आ चुकी थी, फाइनली अक्षय कुमार ने हेरा फेरी फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर लिया। हेरा फेरी फ्रेंचाइज के राइट्स अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उसे खरीदा भी। उन्होंने प्रिया दर्शन को वापस लेके आया कि जिस बंदे ने हेरा फेरी 1 को शूट किया था, कि अब वो लेट नीरज वोरा की लेगेसी को इज्जत से हमें इस फ्रेंचाइज में दिखा पाएंगे। एंड ये सारी चीजें जब हमें परफेक्ट लगी रही थी कि अब गलत हो ही क्या सकता है, वहीं पे परेश रावल जी आते हैं मे बी अपने कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ। देन उसे देख के लग रहा है कि हाँ, अब अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां परेश रावल ने अचानक से फिल्म को बीच में ही क्यों छोड़ दिया, उनके बारे में अभी कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं है। अब शुरू में कुछ रूमर्स तो आए थे कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए थे, पर फिर परेश रावल ने खुद ही एक्स पे आके अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जिसे मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, जहां पे उन्होंने लिखा ये कि मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मेरा हेरा फेरी 3 से अलग होने का डिसीजन किसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं था। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि फिल्म मेकर्स के साथ कोई क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। मुझे प्रिया दर्शन, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, इज्जत और भरोसा है। जहां पे अब इस बात पे हम क्या ही बोले। उनके इस तरीके से कहने से तो यही पता चलता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस का कोई मसला नहीं है, बल्कि इंटरनली कुछ और लफड़े हुए हैं जो कि वो उन्हें अभी ऐसे पब्लिक डोमेन में एड्रेस करना जरूरी नहीं समझते। जहां पे अब 100% कुछ ना कुछ लफड़ा इनके बीच में हुआ होगा इंटरनली, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड वो बात हमें नहीं पता चली, एंड पता चलेगी भी तो काफी लेट से पता चलेगी। एंड जहां एट दिस पॉइंट कई लोग बात ही सोच रहे होंगे कि ये परेशानी पैसों को लेकर भी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से ही परेश रावल को उनकी नॉर्मल फी से 3 टाइम्स ज्यादा पैसे मिल रहे थे। उन्होंने उस अमाउंट पे साइन किया हुआ था, तो इस आर्टिकल के हिसाब से पैसों को लेकर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां बस यही जानने की बात है कि ऐसी कौन सी बात हो गई इंटरनली कि ये वही बंदा है जो कि शुरू में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के साथ काम करने के लिए रेडी हो गए थे, एंड आज वो सारे स्टार्स अलाइन होने के बाद पिक्चर को बीच में ही ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि लेजिट एट दिस पॉइंट सारी चीजें सही चल रही थी, जो गड़बड़ थी लोगों ने उसे इंटरनेट पे गालियां दे दे के चेंजेस करवाए। और ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि कोई स्टूडियो ऑडियंस की बात सुने और अपने फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और यहां तक कि कास्ट तक को भी चेंज कर दे। एंड फाइनली जब स्टूडियो ने अपना फीडबैक लिया और उन एक्टर्स की चीजें सुन ली, तो अब अपने मेन एक्टर्स, वन ऑफ द मेन एक्टर्स जो कि फिल्म के बहुत ही बड़ी हाईलाइट है, अपने बाबू भैया, उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ के चले गए। जहां अब इसी में ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को साइन ही नहीं किया था, जिसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने कुछ पेमेंट्स एक्सेप्ट भी कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। और जब अक्षय कुमार का कास्ट करने वाली प्रॉब्लम हुई, तो अक्षय कुमार ने फिल्म के राइट्स ही खरीद लिया अपने केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत। जिसके बाद फिर जब इस ट्रिनिटी का एक साथ आने के बाद ही तनातनी असली शुरू हुई, एंड परेश रावल ने प्रोजेक्ट को छोड़ा। जिसमें फिर अब ये बाद में सुनने में आ रहा है कि केप ऑफ गुड फिल्म्स मिस्टर रावल पे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस कर रहे हैं अपने कंपनसेशन के लिए। एंड अब ये बहुत रेयर होता है कि जब कोई बात आपके दिल से बाहर ही निकल जाए एंड आप किसी प्रोजेक्ट को ऐसे बीच में ही छोड़ के चले जाओ। क्योंकि एक रीसेंट इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने ये भी बात बोली, जब उनसे पूछा गया परेश रावल के साथ ऐसा क्या चीजें हुई हेरा फेरी 3 को लेकर, तो उन्होंने अपना दुख जताते हुए ये बोला, जिसे मैं रीफ्रेज कर रहा हूं, कि एक बार के लिए हेरा फेरी 3 मेरे बगैर बन सकती है, यानी कि सुनील शेट्टी अपने बारे में बात कर रहे हैं, पर वो बाबू भैया के बगैर नहीं बन सकती। जहाँ पे कुल मिला जुला के हिसाब यही है कि मामला बड़ा खराब चल रहा है। जहाँ अब मैं एवं ही कोई शॉर्ट्स किसी पे नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप सबको पता होता है हर शख्स की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज अलग होती हैं। जहाँ बीच में परेश रावल ने खुद को या फिर खुद का ऐसे यूरिन पीने वाले कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स भी दिए हुए थे इंटरनेट पे, जिसको लेकर
कई लोग ऐसे पैरेलल्स भी ड्रॉ कर रहे हैं कि मे बी शायद प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से इनिशिएट होगी, बट हु नोज, मैं वो रूम पूरा छोड़ रहा हूँ कि हाँ प्रॉब्लम्स कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, जहाँ मैं ऐसे ही किसी को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं समझता। बाकी अभी के लिए यही लग रहा है कि हेरा फेरी 3 फिर से एक और डेवलपमेंट हेल्प में फंसने वाली है, और अगर इस मूवी को बाबू भैया के बगैर वो बनाते हैं तो ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे, एंड कमाल का बहुत भयंकर बैकलैश इन्हें मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिनिटी ही तो है जो इस दुनिया को अलाइव करती है। बात सिर्फ अक्षय कुमार की रहने की या ना रहने की नहीं है, बल्कि इस पूरी ट्रिनिटी की है कि तीनों लोग हमें एक फ्रेम में कॉमेडी करते हुए दिखने चाहिए, वो भी स्पेशली हेरा फेरी मूवी में। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना कि आप इसे क्या मानते हो, गलती किसकी थी, हेरा फेरी 3 में क्या ओरिजिनल कास्ट की एसेंस होनी चाहिए, या फिर आप ऐਵੇਂ ही काम चला लोगे अगर बाबू भैया नहीं होंगे। अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।